आज का टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपको लैब में ऐसा दिखाई देगा। मीटर ब्रिज में इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम ये देख बोलते हैं। मीटर ब्रिज में हमारे पास एक 1 मीटर लंबा एक वायर होता है जो कि एक वुडन प्लैंक पर फिक्स होता है और इसके जस्ट नीचे एक स्केल लगा रहता है। इसी के नीचे हमारा ये स्केल होगा। पॉइंट ए से 2 हमारी ब्रास की स्टेप्स होती हैं, कॉपर की भी स्टेप्स किसी किसी में लगा देते हैं, कॉपर की स्टेप्स क्योंकि कंडक्टिंग होती है और ये थिक कॉपर की स्टेप्स होती हैं। इनको थिक इसलिए रखा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई द एल शेप्ड स्टेप्स इन अ मीटर ब्रिज आर मेक थिक। थिक का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस इस कॉपर की स्ट्रिप्स का कम से कम रखना है। हमने कहा था मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल इसका है इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा लास्ट टॉपिक था, आपको ध्यान होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज हमने कुछ इस तरीके का बनाया था, यहां पे बना के दिखा देते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस थे and these 4 resistances are connected across the 4 sides of a square। ये P, ये Q, ये R और ये S, ये रेजिस्टेंस थे हमारे P, Q, R और S। A पॉइंट, B, C और D। ए और बी और डी के बीच में हमने वहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया था, तो यहां पर भी हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे बी और डी के बीच में। और ए और सी के बीच में हमने लगाई थी बैटरी। ये हमारी हो गई बैटरी। एग्जैक्टली सेम यही चीज यहां हो रही है। पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हम लगाते हैं लैग्रांजी सेल और यहां पे हम ये लगा देते हैं कि जब हमको, ये बेसिकली आपका मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी है, तो लैब में हम इसलिए लगाते हैं इसको की को कि जब हमको रीडिंग लेनी होती है तब हम की को इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज की को हम ओपन कर देंगे। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस ओपन एंड के बीच में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स मींस आपके पास नोन रेजिस्टेंस है, तो यहां पे आपने लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स और नोन रेजिस्टेंस है ये, इसको मैंने नाम दिया P। और राइट गैप में एक वायर दिया हुआ होगा जिसका कि रेजिस्टेंस हमें पता भी नहीं होगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, वही हमको निकालना होगा। तो यहां पर हमने लिया अननोन रेजिस्टेंस Q, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है यहां से हम वायर के थ्रू एक लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर ये पॉइंट हमारा हो गया B, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा वो हमारे अपने हाथ में होगा विद द हेल्प ऑफ जॉकी। जॉकी जो है एक पॉइंट शेप की, पेन की शेप की होगी जिसके आगे की एज जो शार्प एज होगी। इट्स अ कनेक्टिंग पॉइंट, वेरिएबल कनेक्टिंग पॉइंट कि हम जहां चाहेंगे वहां पे हम इसको टच कर देंगे वायर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला होता है हमारा। यदि हमारे वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, और वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होती है, तो रो और ए हमारा हो गया कांस्टेंट, तो क्या हम R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इक्वल्स टू KL, वेयर K इज ए कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं। ये हमने किसके लिए किया है? ये हमने इस वायर की बात की है, जो ये AC वायर है हमारा 1 मीटर लंबा, हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने जॉकी को इस ए एंड के पास रखा, इस जॉकी को हमने ए एंड के पास रखा, तो क्या ये पॉइंट हमारा डी बन गया? अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ए और बी के बीच में पी आ गया, बी और सी के बीच में हमारा क्यू आ गया, ए और डी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस आर आ गया, क्योंकि यदि यहाँ पे वायर की लेंथ L हमने ले ली तो इसका रेजिस्टेंस हो गया KL, और D से लेकर C तक की लेंथ हमारी चूंकि 100 सेंटीमीटर का लंबा वायर था और उसमें से L सेंटीमीटर का निकल गया, बाकी की लेंथ बची 100 माइनस L, तो उसकी रेजिस्टेंस हो गया K इंटू 100 माइनस L, और वो रेजिस्टेंस हमने लिखा दिया S, तो ये S रेजिस्टेंस हो गया। A और C के बीच में बैटरी, A और C के बीच में बैटरी, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर। तो क्या मीटर ब्रिज की शक्ल व्हीट स्टोन ब्रिज की एग्जैक्टली सेम हो गई? ठीक है, जिस समय P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के बराबर आएगा उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, P रेजिस्टेंस नोन है, मान लीजिए आपने यहां से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, और जब हमने D पॉइंट पे इसको कनेक्ट किया तो A और D का रेजिस्टेंस बहुत कम है। यदि मैं ये कह सकता हूं R जो रेजिस्टेंस यहां पर है वो छोटा है और P जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा है। जब इधर हमारा रेजिस्टेंस बड़ा है और इधर रेजिस्टेंस छोटा है तो क्या हमारी करंट यहाँ पर ज़्यादा आएगी, और ये करंट हमारी डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन जाएगी D से B की तरफ। जब ये रेजिस्टेंस कम हुआ तो गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन हो गई राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जॉकी को उठाया यहां से, और जॉकी को अब हमने लगा दिया इस पॉइंट पर, जॉकी को अब ये D पॉइंट बन गया। तो क्या अब हमारा A से लेकर D तक की लेंथ बड़ी हो गई? यदि A से लेकर D तक की लेंथ बड़ी हो रही है तो हमारा रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस P से बड़ा हो गया। यदि R की वैल्यू ज्यादा है और P की वैल्यू कम है तो अब हमारी करंट P में ज्यादा जाएगी, और वो करंट P से 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी अब हमारी गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन B से D की तरफ होगी। यदि हमने एक जॉकी को C पॉइंट के पास लेके गए हैं तो ये वायर का रेजिस्टेंस AD का ज्यादा हो गया, करंट कम हो गई, तो यहाँ पर करंट ज्यादा वाला पोर्शन करंट का इधर जाएगा, और अब करंट की डायरेक्शन हमारी गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, जॉकी को हमने A पर के पास रखा, फिर हमने रखा C के पास, तो हमारी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इस जॉकी को अलग अलग जगह पर, इस स्लाइडिंग वायर के ऊपर अलग अलग जगह पर हम इस जॉकी को टच करेंगे, और हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां पर
हमारा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिले, यानी गैल्वेनोमीटर में ना तो हमारी निडल इधर जाए ना गैल्वेनोमीटर में निडल इधर जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारी निडल बीच में ही रुके। अब जब हमने ये काम किया और हमने अलग अलग जगह पर जॉकी को रखा, तो मान लेते हैं जॉकी को हमने रखा इस पॉइंट पर और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ हमने ले ली L। यदि A से लेकर D तक की लेंथ हमने A ली है, तो D से लेकर C तक की लेंथ हमारी हो जाएगी 100 माइनस L, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है? 0। जिस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, उस समय हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया। हमारे पास P की वैल्यू नोन है, ये ध्यान रखिएगा, हमें तो Q चाहिए, Q इज अननोन। तो जिस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, उस समय P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। बेटा यहाँ पे R कितना है? वायर की लेंथ है L, रेजिस्टिविटी थी रो, एरिया क्रॉस सेक्शन था A, तो हमने रो और A को रो अपॉन A को तो K ले लिया था, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे KL, R की वैल्यू, और S की वैल्यू हमारी हो गई है K इंटू 100 माइनस L। K से K कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारी Q की वैल्यू मिली, Q इज इक्वल्स टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू P। ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस Q को निकालने के लिए। अब यदि हम P की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लें, तो हमको L की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, और वहां से हमको अलग अलग वैल्यू Q की मिल जाएगी, और फिर हम उसका ले लेंगे मीन। जैसे पहले आपने P को 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, तो आप देखेंगे आपकी L की वैल्यू भी बढ़ेगी। ध्यान से देखिएगा क्या होता है ऐसा, क्योंकि प्रैक्टिकल करते समय प्रॉब्लम आती है कि सर किधर जाए, किधर उसकी रीडिंग आएगी। जब आपने नल पॉइंट, कोशिश कीजिएगा सबसे अच्छी रीडिंग होगी जब आपका नल पॉइंट 40 से 60 के बीच में आएगा। मान के चलिए कि आपका जो नल पॉइंट आ रहा है वो A पॉइंट के पास आ रहा है। यदि आपका नल पॉइंट A पॉइंट के पास आ रहा है, तो इसका मतलब इस वैल्यू की, जो वायर की वैल्यू है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। यदि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो यानी कि P की वैल्यू Q के कंपैरेटिवली आपने बहुत छोटी ले रखी है। तो आपको क्या करना होगा? आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस निकालना होगा। जब आप यहाँ से ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो आप देखोगे आपकी लेंथ भी आगे बढ़ जाएगी। कभी कभी पता चला नल पॉइंट हमको मिल रहा है C पॉइंट के पास, भाई हमने कहा 40 से 60 के बीच में रीडिंग अच्छी है, और आपका नल पॉइंट आ रहा है मान लीजिए 85 सेंटीमीटर पर। 85 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट का मतलब हो गया कि ये जो लेंथ L है वो बहुत बड़ी है, तभी तो नल पॉइंट मिला। और यदि L लेंथ आपकी बहुत बड़ी आ रही है, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस P की वैल्यू आपने ज़्यादा ले रखी है। तो क्या करना है? यदि हमको नल पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है, तो हमको अपने रेजिस्टेंस बॉक्स P में से रेजिस्टेंस लगाना होगा, यानी कि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी होगी। जब P की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका नल पॉइंट भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ P वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ Q, और उसके बाद हम उसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत इजी प्रैक्टिकल है, इजीली कर पाएंगे आप। ओके, थैंक यू।